शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय बयानिए की नफी कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब ये मामला हल हो गया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से कहता हूं वो जारहियत बंद करें। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमास को जंग बंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। हमास ने मुआहदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा हमला करेगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान रजीम के दरमियान सीज फायर का आगाज। पाक फौज के ताबड़तोड़ जवाबी रद्द अमल से खौफजदा अफगान तालिबान रजीम ने सीज फायर की दरखास्त की, जिसे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब से अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर होगा। सीज फायर के दौरान बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। सीज फायर जुम्मा 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। सदर ममलिकत से वजीर आजम और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर ममलिकत को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान कशीदगी से भी आगाह किया। सदर ममलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वतन के दिफा में पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी सलामती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में सदर ममलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मुअस्सिर जवाब से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी मौजूद। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान रजीम और फितनाल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारहियत पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना काबिल मजम्मत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरा मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद मिलेंगे। सीज फायर से पहले अफगान बॉर्डर पर तालिबान रजीम फोर्सेस के हमले। पाक फौज के भरपूर जवाबी रद्द अमल में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। जहन्नुम वासिल तालिबान और खारजी दहशतगर्दों की तादाद 200 से तजावुज कर गई। ISPR के मुताबिक अली यूसुफ 3 मकामात पर हमले नाकाम बनाए गए। चमन सेक्टर में स्पिन बोल्डक में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान जंगजू पसपा। अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। पाक फौज ने कुरुम सेक्टर पर हमला भी नाकाम बनाया। जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह। पाक फौज ने अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में खालिस्तान अफगान तालिबान और खारिजीन के ठिकानों पर बमबारी। शहरी आबादी से दूर मिलिट्री टारगेट्स को कामयाबी से तबाह किया। पाक अफगान कशीदगी पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। हमने उनको जगह दे रखी थी। हमने जो अपने साथ जो कारोबार में भी शरीक किए थे, जो उसने हमारे साथ किया है, तो ये पाक आर्मी इस स्टेज पर हम उनके साथ खड़े हैं। हम अपने फौज के साथ खड़े हैं। दिफाई वतन के लिए आखिरी दम तक फौज का साथ देंगे। पाक फौज जिंदाबाद। इस मुल्क की तरफ देखने वाली हर मेली आंख को पाक फौज में ये महारत हासिल है उनको कि वो उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकती है। और इंशाल्लाह हम अपने आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सब एक है इस मुल्क के लिए। हम पाकिस्तानी है और इस मुल्क के लिए लड़ेंगे। फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक आर्मी पाइंदाबाद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। कहा, पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ है। पाक फौज ने जवाब देकर अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की बोलती बंद कर दी। दंदान शिकन जवाब के बाद दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी।
नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी के तेल की कीमत 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अब नए वज़ीर आला से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। कारकुनों के नारों के शोर में सुहेल अफरीदी ने सूबे के 30वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सेक्रेटरीट पहुंचने पर सुहेल अफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अली अमीन गंडापुर की 34 रुकनी काबीना तहलील। इब्तदाई 15 रुकनी नई काबीना का जल्द ऐलान मुतवक्के। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए आज अडियाला जाने का ऐलान। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला का इंतखाब कालादम करार देने की JUI की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल में ज़मनी इलेक्शन रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद ने अब्दुल लतीफ़ चित्राली की नाअहली केस की समाअत की। वकील ने दलाइल में कहा दरखास्त गुजार ने गिरफ्तारी दे दी है। सजा के खिलाफ अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आए। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। इंसदार दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 17 अक्टूबर को इस्तिगासा के 5 गवाह तलब कर लिए। IMF और पाकिस्तान में स्टॉप लेवल मुआहिदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब जारी किए जाएंगे। IMF के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब मिलेंगे। RSF के तहत $20 करोड़ जारी होंगे। पाकिस्तान ने तौसी फंड सहूलत का मजबूती से निफाज किया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। हालिया सैलाब से 70 लाख अफराद मुतासर हुए। फसलों और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाब से पाकिस्तान की शरह नमो कम होकर 3.3 से 3.6% रहने का इम्कान। पाकिस्तान का माली नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने और पब्लिक फाइनेंस को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ टैक्स पॉलिसी को बेहतर बनाएगी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता, शुमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक के नुमाइंदे भी मुलाकात में शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक वज़ीर खजाना ने शुरका को पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के हसूल की कामयाब कोशिशों से आगाह किया। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर एतमीनान का इजहार किया। वज़ीर खजाना की जानिब से टैक्सों, तवानाई, रियासती मलकियती इदारों और निजकारी में इस्लाहात जारी रखने का आज़म, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टैरिफ पॉलिसी से मुताल्लिक इक़दामात से उजागर किया। वज़ीर खजाना ने मादनियात, कानकनी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, तेलो गैस और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सरमायाकारी की दावत दी। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तीसरी बार तौसी कर दी। मजीद 16 दिन दे दिए गए। FBI नोटिफिकेशन के मुताबिक अब इनकम टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकेंगे। ज़राए के मुताबिक अब तक 51 लाख अफराद ने टैक्स गोशवारे जमा कराए। गुज़श्ता साल 15 अक्टूबर तक 46 लाख अफराद ने टैक्स रिटर्न जमा कराए थे। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की 30 सितंबर की डेडलाइन में तौसी। तमाम जजेस को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया तो फुल कोर्ट कौन बनाएगा? कमेटी के पास तो सिर्फ बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान इस्तफसार। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या हम खुद फुल कोर्ट तश्कील दें या फिर मामला जुडिशल कमीशन को भेजें? वकील आबिद जुबैरी ने कहा, आप मामला चीफ जस्टिस को भेजें। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह हूं तो फुल कोर्ट तश्कील दे सकते हैं।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। फिर तो आपकी दलील खत्म हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, तजादात पर तजादात सामने आते जा रहे हैं। आप 16 रुकनी बेंच चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सियालकोट इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारों को सरमायाकारी की पेशकश। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। भलवाल, विहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का पीडमेक और पेडमेक में घपलों का सख्त नोटिस। बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट से मुतालिक पॉलिसी का असर-ए-नौ जायजा लेने की हिदायत। रूल्स एंड रेगुलेशन में तरामीम की तजवीज़ पर इत्तफाक। बलूचिस्तान काबीना ने सूबे के 6 डिवीजन में लेवीज को पुलिस में जम करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई काबीना ने महकमा दाखिला की समरी पर मंजूरी दी। कलात, मगरान, रक्षान डिवीजन में लेवीज को पुलिस में जम कर दिया गया। नसीराबाद और योब डिवीजन की लेवीज फोर्स को पुलिस में जम करने की मंजूरी दी गई। अगर सिराज के सामने आते तो उनको पता चलता कि किसके घर गए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो का मरहूम के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। कहा, मरहूम आगा सिराज दुरानी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सियासी क़यादत का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। भारतीय इश्तिहाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त प्रोपेगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक। ISPR का कहना है कि मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। बहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत इश्तिहाल अंगेज प्रोपेगेंडा कर रहा है। लगता है भारतीय फौज और सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज मानती है। भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मनाफी मुहिम जोई और बालादस्ती की पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। जारहियत का जवाब तेज, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो दुश्मन की अगली नस्लें याद रखेंगी। पाकिस्तान खलाई प्रोग्राम के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट SS-1 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। HS-1 सैटेलाइट डेटा कैलिब्रेशन और दरखास्त दुरुस्त ज़राअत के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा मुतवक्के। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआविन साबित होगा। HS-1 माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बर वक्त निगरानी में मदद देगा। ये सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खोलेगा। आर्ट्स काउंसिल कराची और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की मेज़बानी के लिए तैयार। फेस्टिवल 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर सिकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 39 रोज तक जारी रहने वाले आलमी सिकाफती मेले में 141 ममालिक शिरकत करेंगे। गैर मुल्की मेहमानों को सिंध के सिकाफती विरसे का दौरा भी कराया जाएगा।